पर लगातार दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो राहत शिविर है वो किन किन लोगों के द्वारा लगाया गया है और राहत शिविर में क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है। हालांकि सिवान की अगर हम बात करें तो सिवान में अब धीरे धीरे कई स्वयंसेवी संस्था भी आगे आ गई है और अभी हम मौजूद हैं सिवान के चाप गांव में। हमने आपको 2 दिनों पहले सिवान के चाप गांव से दिखाया था कि किस तरह से यहाँ के जो हुसैनगंज के प्रखंड प्रमुख हैं राजा राम शाह, उनके द्वारा एक राहत शिविर अपने ही निजी बिल्डिंग में चाप में बनवाया गया है और लगभग उसमें 200 से अधिक लोगों के रहने की खाने की व्यवस्था है और लगभग 200-400 लोग आके खाना भी खा रहे हैं वहाँ पे, शाम हो या सुबह हो। और अभी हम मौजूद हैं उन्हीं की फिर से बिल्डिंग में जहाँ पे राहत शिविर बनाया गया है और आप देख सकते हैं इस शिविर में तो बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। कई जगहों पे हम लोग गए लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नीचे ज़मीन पे ही बेड लगाया गया, लेकिन यहाँ पे फोल्डिंग लगाई गई और फोल्डिंग के ऊपर जो बेड लगाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से कि ताकि जो लॉकडाउन में लोग फंसे हैं उन्हें किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी लोग लगभग कोई पूर्णिया का है, कोई अररिया का है, कोई कटिहार का है, कोई अन्य ज़िले के लोग हैं और ये लोग लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं। जिस तरह से राज्य सरकार का निर्देश था कि लॉकडाउन में कहीं भी जाना नहीं है, जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, डिस्टेंस बना कर रहे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ये लॉकडाउन में ये लोग फंसे हुए हैं। इन लोग से हम बात भी करेंगे। इधर भी अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर के भी नज़ारे को दिखाएँ कि यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ एक महिला है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, शायद इनकी उंगली भी कटी हुई है। हालांकि सभी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्वयं यहाँ पे जो राजा राम शाह है प्रखंड प्रमुख, इन्हीं के देख रेख में सब कुछ चल रहा है और ये सिवान के चाप गांव की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में किसी के पास उतना समय नहीं है कि किसी दूसरे की सेवा करे, लेकिन जिस तरह से राजा राम शाह ने एक अच्छा कार्य किया है और इन लोगों के लिए सेवा भावना से व्यवस्था कराया है। स्वयं ये सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं और लोगों से पूछ रहे हैं आ करके कि किसी तरह की इन लोगों को दिक्कत तो नहीं है। तो आइए अब हम लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये महिला से बात करेंगे कि ये कहाँ से आई हुई हैं और कैसे यहाँ पहुँच गई। बताइए कैसे आप यहाँ आ गई और कहाँ से आप कहाँ जा रही थी? महादेवा से खगड़िया जिला जा रहे हैं। हम लोग को व्यवस्था नहीं है, फंसे हुए हैं। एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग को, किसी को टांग टूट गया, किसी को डांट टूट गया, किसी को हाथ कट गया। कोई व्यवस्था नहीं है दवाई कराने के लिए। सदर हॉस्पिटल में कैसे आई थी? क्या महादेवा में आकर क्या कर रही थी लोग? गुल्फी बेच रहे हैं हम लोग। जिस टाइम में ये सब बंद हुआ है उसी टाइम से बंदे हुआ है, बढ़ते जा रहा है। हम लोग को खाने के लिए भूखे मर रहा है। तो कहाँ घर है आपका? खगड़िया जिला है। खगड़िया? हाँ। तो फिर यहाँ इस जो प्रमुख जी का जो राहत शिविर है यहाँ कैसे आप लोग आ गए? हमारे गांव से 8 आदमी गए हैं पैदल। अच्छा। यहाँ आकर के व्यवस्था दिया है, वही बोला क्या जो जाएगा तो व्यवस्था है, मुखिया जी है। तो यहाँ क्या कुछ व्यवस्था मिला है? अभी सुबह का समय है, कब से आप हैं? कल शाम से। कल क्या कुछ खाने को मिला यहाँ पे? हाँ, पूरी सब्जी मिला है, सारे चीज़ का व्यवस्था यहाँ दिया है, सारे चीज़ का मिल रहा है। कोई कमी नहीं है। रहने का, खाने का सारे चीज़ का व्यवस्था है यहाँ। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। रानी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? खगड़िया जिला के रहने वाली। और महादेवा में रूम लेकर के आप लोग? हाँ। कौन कौन है आपके साथ? कौन कौन है? पति है, एक लड़का है, हम भी है। वो आपके पति है? हाँ, वो पति। अच्छा, वो कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया आप लोगों का? हम लोग खाने के लिए भूखे मर रहा है, उसी के लिए गम भाग रहा है सारे लोग। आधा दूर में जाकर के एक्सीडेंट हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से ये लोग लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं और इनका एक्सीडेंट भी हो गया, कई लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि ये बेचारी बिलख रही है, लेकिन शायद किसी ने इन्हें बता दिया कि आप जाइए, राहत शिविर जो है यहाँ पे प्रमुख जी के द्वारा या इनकी पत्नी है उनके द्वारा लगाया गया और ये लोग राहत शिविर में कल से हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि ये सबसे पहले बताइए कि उंगली में क्या हुआ है? उंगली में एक्सीडेंट हुआ था सर। यहाँ से गए ऑफिसर आए हैं, 2 जीप लेके थाना से, टाउन थाना से, वो ले गया हॉस्पिटल। इसमें टाका ने मारा, हाथ कटे हुए है, पट्टी बांध दिया, बोला जाओ इलाज हो गया। हम सब परदेसी हैं तो हम क्या करते वहाँ। हाथ कैसे आपका कट गया है? गरीब पलटी खाया था। कहाँ पे? तरबरा मोड़ में।
अच्छा, जो पिकअप एक पलटी थी हाँ, उसी में आप लोग थे? हाँ, ये तो 35 5-6 रोज पहले की बात है। हाँ, शनिवार के शुक्रवार के रात में पलटी हुआ था। उसमें कितने लोग सवार थे 35 आदमी। और चोट कितने लोगों को लगी थी उसमें? चोट लगे थे कम से कम 20-22 आदमी के लगे थे। तो टाका आपका नहीं लगा? नहीं लगा। और जो आदमी गया हॉस्पिटल उसको इलाज भी अच्छा ढंग से नहीं किया सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ से डॉक्टर बोला कि आपको इलाज हो गया, जाइए यहाँ कहाँ से। जाना है आपको? हम खगड़िया जिला। तो यहाँ पे इस प्रमुख जी का जो राहत शिविर है, यहाँ कैसे आप आ गए? आप आए हैं यहाँ 7-8 आदमी गया, मेरे गांव का आदमी बोला कि वहाँ जाकर रुक जाना, खाना पीना के सबकी व्यवस्था है, वहीं पर से गाड़ी पकड़ा देगा वो मुखिया जी, अपना चला जाओगे घर सीधा। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार। तो आपने देखा कि ये हाल है बिहार के सरकार के जो सुविधाएं हैं उनका यह हाल है। एक से बढ़कर एक सरकार दावे भी कर रही है। 5 रोज पहले की घटना है, एक पिकअप से कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे और जीबी नगर थाना इलाके में कहीं वो पिकअप पलट गई थी, जैसे कि सूचना आई भी थी हम लोगों के पास, और उसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। तो इसमें यह व्यक्ति भी घायल हो गए। जब सदर अस्पताल में गए तो इनके उंगली जो फटे हुए थे उसमें टाँका नहीं लगाया गया, बस एक कोरम पूरा करके और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी गई। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की धीरे धीरे पोल खुल रही है, आपको बताते चले कि उसमें कई पदाधिकारी भी नप रहे, जैसे कि सिवान के सिविल सर्जन भी लापरवाही के कारण नपे गए और निलंबित भी हो गए। देखिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोग से बात करेंगे। आप बताइए, आप कैसे यहाँ पे आ गए? हमारे गांव के 8-10 आदमी गए थे कल में परसों में ऐसे करके, तो वही बताया कि यहाँ पर जो है व्यवस्था सारा चीज़ का हो चुका है, आप रात में यहाँ आके ठहर सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो कब से आप हैं यहाँ पे? कल शाम से हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है व्यवस्था, सब कुछ? यहाँ सभी क्या क्या मिला है? खाने पीने की व्यवस्था, रहने का जो भी है सब कुछ यहाँ व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो जाने के लिए साधन भी नहीं है, तो फिर लॉकडाउन जब तक रहेगा उतने दिन आप रुकेंगे यहाँ पे? कैसे जाने के लिए तो यहाँ पर रुके थे, तो यही निवेदन है कि हम लोगों को कैसे भी घर पहुँचना चाहिए बस। अपना नाम बताइए। अमर सानी। तो आपने देखा कि इसी तरह से कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और उसके बाद से यहाँ के जो प्रखंड प्रमुख हैं हुसैनगंज के राजा राम साहब, उनकी पत्नी हैं अजीता देवी, जो इसी पंचायत के मुखिया, इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया है। और सभी लोगों से लगभग बातचीत हुई, सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना से लेकर के रहने तक का सब कुछ अच्छा इंतजाम दिया गया है। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी सर, हम सोनीपत से आए। सोनीपत से? तो हरियाणा। सोनीपत से आप सिवान कैसे पहुँचे हैं? साइकिल से आ रहे हैं सर। साइकिल से? कितने लोग हैं आप लोग? 6 आदमी हैं सर। तो कब चले थे वहाँ से? 28 तारीख चले हैं सर। सोनीपत में क्या करते थे? लेबर काम करते, मजदूरी करते थे, जो है चौक पे से काम करते थे, वो लेबर का मकान में जो है तो करते। जाना कहाँ है आप लोगों को? समस्तीपुर चले जाना। समस्तीपुर? जी सर। तो फिर कैसे जाएंगे? अभी तो लॉकडाउन है। अभी साइकिल से यहाँ तक आए हैं अभी पता है। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँच गए? यहाँ से साइकिल से पहुँचे सर। साइकिल से? जी सर। यहाँ पे जो व्यवस्था है, क्या कुछ मिला अब तक आप लोगों को? सब चीज़ बढ़िया मिला सर। क्या क्या मिला है खाने में? क्या कुछ मिल रहा है? खाना में पूरी सब्जी, चावल, दाल, सब चीज़ मिल रहा सब कुछ मिल रहा है, कोई किसी तरह का कोई जी, दिक्कत जी, नहीं जी। है। अपना नाम बताइए। सुनील यादव। तो आपने देखा कि सुनील यादव ये थे, और जाहिर तौर पे कि जो सुविधा यहाँ पे मिल रही है, हम लोग भी अब तक कई जगहों पे गए, कई राहत केंद्र पे गए और वहाँ पे हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल एकदम जिस तरह से घरों में जो व्यवस्था होती है कि फोल्डिंग या जो बेड है वो लगा दिए जाते हैं और उस पर लोग जो है सोते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ बेड की व्यवस्था कर दी गई है। और डिस्टेंस बनाते हुए तमाम तरह की जो नियमों का पालन है वो भी यहाँ पे प्रमुख जी के द्वारा कराया जा रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पे राजा राम साहब स्वयं वो खुद प्रमुख हैं जिनके द्वारा इस तरह का कार्य कराया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे कि हम लोग परसों भी आए हुए थे, इस तरह की व्यवस्था थी। आज देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आपके इस राहत केंद्र में हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? आप मीडिया लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिला है कि जो भी जिला से जाए, कहीं से लोग जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि चाँप में तुम चले जाओ। हम लोग 24 घंटा रात में हम लोग कैंप कर दिए यहाँ पर अपने ओटी की। रात में जो भी आए, शहर में जो भी आ रहा है, कहीं भटक रहा है, तो लोग बताते हैं चाँप मुखिया जी के, प्रमुख साहब के दरवाज़ा पर चले जाइए, मकान में यहाँ सभी सुविधा मिल जाएगी। हम लोग आज 3 दिन से अब कैंप कर रहे हैं, रात में भी यहाँ रह रहे हैं।
कि सभी लोग को मिल जाए भोजन, इसलिए कल भी 48 आदमी कल गए खाकर। और उन लोग के रहने के सोचते हैं कि कैसे भी चहुप जाए, तो गैस सिलेंडर वाली गाड़ी गई थी, उससे रिक्वेस्ट किए, कोई चीज़ से इन लोग को मुजफ्फरपुर कहीं कहीं भिजवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा तो उतना हेल्प नहीं मिला है, तभी प्रशासन को हम लोग ये कहेंगे कि भाई इन लोग को सुविधा दिया जाए, और रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी पक्ष विपक्ष सामने आकर मदद करें। सभी लोग इस दुनिया में यही है कि सभी नागरिक का यही है कि सहयोग करें आपदा में। कितने बेड लगाए गए हैं लगभग यहाँ पे, कितने लोग रह सकते हैं आपके यहाँ पर रहने के लिए? तो हमारे 3 टाला फ्लोर है, अगर रहने चाहे तो 200 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, 200 लोग रह सकते हैं। यहाँ पर 4, 2, 6, 8 शौचालय माने शौचालय है, चालू है, ऊपर नीचे लेटरिन बाथरूम अटैच है, आप चल कर देख सकते हैं। उसमें महिला लोगों के लिए अलग रखा है, गड्ढा भी अलग टेंट वाले को रखे हुए हैं लेकर, कि अभी और कोई बढ़ेगा जैसे लेकर लगा देते हैं। परसों जो हम लोग खबर चलाए थे, उसके बाद से कल आपकी डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, क्या कुछ बातें हुई थी? ये हम तो बोले वहाँ पर अपने बेटी के माध्यम से कि भाई हमारे के यहाँ चाँप में सारी चीज़ की व्यवस्था है। वो लोग लास्ट में बोले कि बहुत बढ़िया, थैंक यू बोले कि अच्छा है। डीएम साहब स्वयं बोले। और व्यवस्था देखते हुए हम लोग ये ब्लॉक के स्तर पर नहीं चल रहा है, अब हमारे जो भी राज्य से जो भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार जो भी, ये ब्लॉक स्तरीय या जिला लेवल की नहीं हम लोग चला रहे हैं। आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो उस तरह के लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, उनसे क्या कुछ अपील होगी? और उसके बाद हम चाहेंगे कि अपना नंबर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रसारित करें कि लोगों तक आपका नंबर भी जाए और लोग आपसे सीधे संपर्क करें। हम जिला पदाधिकारी से और माननीय एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ अगर सुरक्षा रात में गार्ड मिल जाता, बहुत लोग पब्लिक जा रहा है, तो रात में गार्ड मिल जाता है यहाँ पर, तो और हम लोग सहयोग करने में मदद मिलता। रात में कहीं गाड़ी से भी हम अपने स्कॉर्पियो से भी कहीं मालूम हो जाता है कहीं भूखे हैं। बबुनिया मोड़ पर एक आदमी को परसों मालूम हुआ कि फ़ोन किए कि मुखिया जी भूखे 3 आदमी, हम अपने गाड़ी से सेम जाकर उठा कर लाए यहाँ पर। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो ये गार्ड अगर मिल जाता है यहाँ पर व्यवस्था के लिए, जिला में ऐसे व्यवस्था नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग चाह रहे हैं कि और हम लोग को उत्साह बढ़ता, और ले आने के लिए लोग के साधन अगर कोई जिला करा देती तो इससे भी बहुत अच्छा मिलता, माने सहयोग मिलता। ऐसे भी पचरुखी थाना, सराय थाना, ये लोग माने मदद कर रहे हैं, लेकिन रात में गार्ड मिल जाता। महिला भी है, आज से हम लोग महिला का भी टीम लगा दी है कि माने महिला के लिए महिला भी है, महिला के लिए अलग लेटरिन बाथरूम अटैच, आपको रूम भी दिखा रहे हैं, ये रखे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग के मान लीजिए कि अभी तो पूरा पुल नहीं माने टाइल्स उल्स न लगा है, लेकिन लेटरिन बाथरूम अटैच हमारे पास रूम अभी 12 रूम है, जो 12 रूम है जो हम लोग देने के लिए तैयार है, पूरा सक्षम है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक। और भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे, शिक्षक हैं ये लोग। बताइए कि इस तरह से जो राजाराम जी के द्वारा व्यवस्था जो कराई गई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सराहनीय कार्य है ये? मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह गौसी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिंदवर रसूलपुर। हमारे प्रमुख जी राजाराम शाह जी ने जो कार्य किया है और जो मदद का काम कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और इस दुख की घड़ी में भूले भटके जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, और उन्होंने सही कहा कि ये कोई स्टेट राज्य और प्रखंड स्तर पर नहीं है, बल्कि कहीं का गरीब हो, कहीं का परेशान हाल आदमी हो, हम उसकी सहायता एक पल नहीं बल्कि 24 घंटा करते हैं और करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इनका ये कार्य जो है सराहनीय है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुबारकबाद के आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से व्यवस्था ये आपके क्षेत्र में की गई है, बेड लगा दिए गए हैं, तमाम तरह के लोग भी आ रहे हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और उनको सारी सुविधाएं यहाँ के प्रखंड प्रमुख के द्वारा दी जा रही है। मैं मोहम्मद रोयादीन, प्रधानाध्यापक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाँप उर्दू। प्रमुख जी का काम काफ़ी सराहनीय रहा है। इसके पूर्व में भी ये पंचायत जो है निर्मल ग्राम पंचायत रहा है, ये हमेशा से गरीबों की मदद करते आए हैं। अभी दूर दराज से दूसरे ज़िलों से हमारे बहुत से जो साथी यहाँ विराम कर रहे हैं, इस संकट की परिस्थिति में इन्होंने काफ़ी जो है सराहनीय काम किया है, और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि निकट भविष्य में दूसरे जगहों से आने वाले जो लोग भी होंगे उनके लिए ये तत्पर रहेंगे और ये कार्य करते रहेंगे। चलिए, आपने देखा कि ये काफ़ी लोग सराह भी रहे हैं। अब अंतिम में हम बात करेंगे जो यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, जिनके देख रेख में सब कुछ हो रहा है। हालांकि परसों भी हम आए हुए थे और इनसे बातचीत भी हुई थी। आज देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इस बिल्डिंग में आए हुए हैं। ये कहाँ के लोग हैं, क्या कुछ है, और किस तरह से इनके लिए व्यवस्था आप लोग अब करा रहे हैं? जी, ये लोग अपने बिहार के ही रहने वाले हैं।
और रही बात कि ये लोग यूपी और दिल्ली से होते हुए यहाँ तक रात को करीबन 10 बजे के आसपास ये लोग पहुँचे। उस समय भी मैं यहीं था। ये लोग आए और ऊपर मैंने शिफ्ट कराया, सबको बताया यहाँ का नियम कि कैसे रहना है, किस तरह अलग अलग आप लोगों को ये करना है, एक दूसरे के बेड में नहीं जाना है, एक दूसरे के बेड पे नहीं जाना है। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अभी भी आपके सामने हैं। मुझे इस बात के लिए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे ही राज्य में, जो जैसे बगल के यूपी के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे राज्य में हम बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि इन लोगों के हालात को जो मैंने रात को देखा तो हमें लगा कि इन लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। ये लोग पैदल चल कर आए हैं, आप मौखिक इन लोगों से पूछ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जी, उत्तर प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं। और हम कर्मचारी जितने भी हमारे विकास मित्र, कृषि सलाहकार, कार्यपालक सहायक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जो लोग इस कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, तो ये मानकर हम लोग नहीं चल रहे हैं कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोग एक पुण्य का काम कर रहे हैं और इसी को दिल में लिए। जबकि हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं। हमारे घर वाले ये भी कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं। नहीं चाह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य बाहर निकले। जी जी, कोई नहीं चाह रहा है कि हमारे परिवार के सदस्य बाहर निकले। हमको हमारे घर वाले कह रहे हैं कि ये पागल हो गए हैं। इनको एकदम 24 घंटा जो लोग आ रहे हैं उसी में एकदम बिजी रह रहे हैं, लगे रह रहे हैं। घर कब आना जाना ये कोई ठिकाना नहीं है इनका। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि मुसीबत के घड़ी में 100 दोस्त ना सही, एक ही सही जो मुसीबत में काम आए। सही बात है, सही बात। जबकि सच्चाई एक बात से और आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि कोई भी फैमिली चाहता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हो तो वो जॉब कर रहा हो तो हमें 2 रुपये मिले। जबकि ये सच्चाई है कि 7 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली हुई है। लेकिन फिर भी ड्यूटी पर लेकिन हम ड्यूटी के लिए एकदम वचनबद्ध हैं कि ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं, चाहे 24 घंटा ड्यूटी करना पड़े या लगातार 48 घंटा ड्यूटी करने पड़े। बता दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, पंचायत प्रभारी, करोना, चाँप पंचायत। जाहिर तौर पर आपने देखना कि बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताया कि देखिए हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बल्कि एक मानव सेवा कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे जिस तरह से जितेंद्र कुमार ने बात कही, लोगों को देखना चाहिए और इनके बातों पर, इनके शब्दों पे विचार करना चाहिए। सैलरी इनकी 7 महीने से नहीं मिली है लेकिन फिर भी ये समय से अपने ड्यूटी पे चले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके जज्बे को ATN लाइव भी सलाम करता है और ऐसे लोगों को आगे आना भी चाहिए। और मुझे आशा नहीं, विश्वास भी है कि इस तरह के लोग अगर इस जज्बे के साथ अगर आएँ तो कोरोना क्या, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारी देश से भागने में शायद देर नहीं होगी। और इसी को लेकर के ATN लाइव की टीम यहाँ पे पहुँची हुई थी, यहाँ दिखाए कि किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। ठीक आगे भी हम चलेंगे और वहाँ से भी दिखाएंगे कि और लॉकडाउन में लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कुछ उनके लिए बिहार सरकार हो या फिर स्वयंसेवी संस्था उनके तक क्या कुछ व्यवस्था पहुँचा रही है। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से हम दिखा रहे थे कि राजाराम शाह जो प्रखंड के ब्लॉक के जो प्रमुख हैं हुसैनगंज के, उनके द्वारा, उनकी पत्नी मुखिया जो है चाँप पंचायत की, इन लोगों के द्वारा किस तरह से लॉकडाउन में फंसे लोगों को ठहराया गया है, तमाम तरह की व्यवस्था दी जा रही है। और देखिए कि कितने एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे तमाम भंडारे की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हलवाई हैं वो चावल से लेकर के दाल से लेकर सब्जियाँ देखिए कि तैयार है, सब्जी यहाँ पे तैयार हो गई है और तमाम यहाँ पे तैयारियाँ हैं। और कई दिनों से देखिए दाल है, ये दाल है, दाल और सब्जी तैयार है, चावल की बस तैयारी अब शुरू हो रही है। और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और जो लोग भी इस सेवा में लगे हुए हैं वो उनका भी काम जो है काफ़ी सराहनीय है। हम बात करेंगे यहाँ पे रामाकांत जी हैं और इन्हीं की देख रेख में यहाँ पे
जो भंडारा जो चल रहा है, भंडारण की जो व्यवस्था है वो तमाम इन्हीं के देखने में हो रहा है। तो क्या कुछ आज का क्या कुछ मेनू है और क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, ये माननीय प्रमुख महोदय जी का ये सेवा सत्कार है और इन्होंने एक टीम बनाया और टीम में हम लोग, चूँकि हम लोग हड़ताली नियोजित शिक्षक हैं और फिर भी हम लोग हड़ताल में रहते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए हर जगह पूरे बिहार में हमारे शिक्षक जो हैं कार्य कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में, ये जो महामारी है कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं। और चूँकि हमारे पंचायत के प्रखंड प्रमुख महोदय जो बहुत ही, इनका विचार जो हृदय बहुत बड़ा है और इन्होंने एक टीम बनाया। उसमें टीम में विकास मित्र, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, इन सब के एक टीम बना करके और इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग के यहाँ जो भी भूखे, जो भी सिवान जिला में या किधर से हम लोग NH-85 पे हैं, लोग रेलवे लाइन पकड़ के भी जाते हैं, तो हम लोग सबको बुला कर भोजन कराते हैं। ऊपर आप तो देखे होंगे व्यवस्था है रहने का। तो हम लोग मेनू है, हम लोग सुबह में चावल दाल सब्जी खिलाते हैं, शाम को पूड़ी सब्जी खिलाते हैं। गर्म पानी का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, चूँकि ये कहा जा रहा है कि गर्म पानी पीने से थोड़ा सा कोरोना वायरस से संबंधित जो है ये कुछ निदान होगा। और हम लोग चाय का भी व्यवस्था सर की, मतलब कि बिल्कुल तरीके से सब एक सिस्टम के तहत सब कुछ चलाया जा रहा है। जी सर, हमारे जितने भी हड़ताली नियोजित शिक्षक हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पे वो हम लोग को वो अच्छे भाव से तो देखते नहीं है। हम लोग कहेंगे कि सद्बुद्धि देव उनको, हम लोग के भी मांगों पर विचार रखें और हम लोग उनको लॉकडाउन का पालन करते हुए हर जगह नियोजित शिक्षक जो हड़ताली शिक्षक है लगे हुए हैं। हमारे माननीय प्रमुख महोदय का हृदय बहुत बड़ा है, इनकी पत्नी। चले, जाहिर तौर पे आपने देखा कि ये नियोजित शिक्षक हैं और ये हड़ताल पे है क्योंकि सरकार इनकी मांगें अब तक पूरी नहीं की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मानव सेवा के तहत ये लोग लगे हुए हैं कि लॉकडाउन में जितने भी लोग फंसे हैं उनको कम से कम उनका सेवा किया जाए और पुण्य के भागी बना जाए। तो इस तरह से आपको देखा जा रहा है कि भले ही बिहार में नियोजित शिक्षक संघ के मांगों को सरकार नहीं मान रही है, लेकिन ये लोग लोगों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। और इनका यह भी कहना था कि नीतीश कुमार जो बिहार के CM हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि हमारी मांगे पूरी हो। हम भी आशा करेंगे कि आपकी आवाज़ CM नीतीश कुमार तक जाए और आपके जो मांगे हैं उस मांगों पे वो विचार करें, तभी जा कर के इस देश और इस बिहार का भला होगा। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।